तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस को झटका लगा है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ दी है, अपना इस्तीफा दे दिया है। गुजरात कांग्रेस में कलह, इसके पीछे उन्होंने एक वजह बताई और काफी वक्त से वो लगातार इस बात को उठा रहे थे कि वो जो स्थानीय वहां पर नेता हैं कांग्रेस के गुजरात में, उससे वो नाराज चल रहे थे। बिल्कुल, और लगातार ये अटकलें लगाई ही जा रही थी जया कि हार्दिक पटेल जो है वो कभी भी कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि नाराजगी उनकी रह रहे के सामने आ रही थी। उन्होंने बीजेपी की तारीफ की थी, तब भी कांग्रेस के लोग थे जो नाराज हुए थे। मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोरंजन, आपसे कुछ दिनों पहले ही बातचीत हुई थी और उसमें वो साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इशारे साफ थे मनोरंजन कि अब हार्दिक पटेल ज्यादा वक्त तक कांग्रेस में नहीं रहेंगे। देखिए, उस वक्त भी जब मैंने हार्दिक पटेल का इंटरव्यू किया था, तो जब मैंने उनसे पूछा था कि आपने अपने ट्विटर से कांग्रेस का नाम हटा दिया है, तो उसके बाद उन्होंने कई बातें कही थी, लेकिन उन्होंने ये बात भी कही थी कि राहुल गांधी के पास जब वक्त होगा तो वो उनकी बात सुनेंगे, क्योंकि राहुल गांधी और हार्दिक ने एक साथ एक रैली की थी गुजरात में ट्राइबल एरिया में। और जब मैंने पूछा कि क्या उस रैली के बाद राहुल गांधी ने आपकी बात सुनी, क्या अलग से कोई बातचीत हुई, तो उसने कहा था कि नहीं, हमारी कोई अलग से बातचीत नहीं हुई, उनके पास वक्त नहीं था और मैं उम्मीद करता हूं कि वो वक्त निकालेंगे और हमारी जो ग्रीवांसेज हैं वो सुनेंगे। यदि आप वो पूरा इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको लग जाएगा कि कुछ गुजरात कांग्रेस में कुछ अच्छे ढंग से नहीं चल रहा था और जो हार्दिक चाहते थे वो शायद कांग्रेस आला कमान कर नहीं पा रही थी, इसलिए ये लाजमी था कि वो आने वाले दिनों में हार्दिक को छोड़ना ही था एक तरह से, और वही हुआ ही। जी मनोरंजन, ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। पाटीदारों के बड़े नेता हैं गुजरात में, चंद महीनों बाद इस साल के अंत में चुनाव विधानसभा के होने जा रहे हैं और साथ ही यहाँ कांग्रेस चिंतन शिविर करती है, लेकिन अपने नेताओं को रोक पाने में कहीं ना कहीं अभी भी वो नाकाम है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि लोगों का जाने का सिलसिला जो है वो जारी है, और लेकिन इसके पीछे एक चीज और गुजरात के बारे में कहा जा रहा है। नरेश पटेल के आने की बात के बारे में अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि वो कब ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। कहा जा रहा था कि वो आने वाले हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उनके आने की वजह से हार्दिक जो है वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे कि उनकी नरेश पटेल यदि आते हैं तो उनका क्या होगा। तो इस ढंग की बातें भी कही जा रही हैं, लेकिन ये बात तो जरूर है कि एक 28 साल का लड़का जो कि राजनीति में आया और उसने कहा कि मैं राहुल गांधी के चलते ही राजनीति में आया, जेल में भी रहा, यदि आप उसको भी पार्टी में नहीं रख पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको एक और चिंतन शिविर करने की जरूरत है। हार्दिक पटेल की आगे की राह बाबा क्या लग रही है? उनके पास काफी ऑप्शन है। अब आम आदमी पार्टी भी है, वो भी एक लीडर चाह रही है वहां पे। अब बीजेपी तो है ही, अब देखते हैं हार्दिक पटेल क्या करते हैं। हालांकि उनके पास सबसे बड़ी बात है कि बहुत 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 कम उम्र है, मैंने जैसा कहा केवल 28 साल उसकी उम्र है जी। तो उसके पास काफी ऑप्शन है, लेकिन अब कांग्रेस क्या करेगी इसको देखना होगा कि क्या कांग्रेस आला कमान की तरफ से अगला कदम क्या होता है। मनोरंजन, यहाँ पर पाटीदार नेता हैं हार्दिक पटेल, गुजरात में पाटीदारों पर किस तरह की पकड़ है उनकी, और अगर हार्दिक पटेल अब साथ छोड़ रहे हैं कांग्रेस का तो कितना नुकसान उनको हो सकता है अगर हम पाटीदार वोट के लिहाज से देखें तो? देखिए, जो अब आरक्षण का आंदोलन किया था उसके बाद नेता बन के उभरे और एक तरह से चुनौती दे डाली थी। आपको यदि याद होगा तो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने करीब जो है वो बीजेपी को एक तरफ से पछाड़ ही दिया था। यदि अच्छे से अलायंस कांग्रेस कर देती पिछली बार ही तो गुजरात के आंकड़े कुछ और होते। हालांकि जब नतीजे आने के बाद ढेर सारे विधायक जो छोड़ के चले गए वो अलग बात है, लेकिन चुनाव जो हुआ था वो काफी कांटे का चुनाव हुआ था। तो लोग मानने लगे थे कि गुजरात में भी बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने जिस ढंग से स्थानीय चुनाव में, निकाय चुनाव में किया है, खासकर सूरत जैसे इलाके में, तो उसके बाद एक आप कह सकते हैं कि गुजरात क्या परिदृश्य बदला है। बीजेपी को इसकी जानकारी है, इसके बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदला है। ऐसे समय में जब ऐसा लग रहा था कि बीजेपी थोड़े कमजोर ग्राउंड पे है, वैसे में कांग्रेस को एकजुट होकर
चुनाव में उतरना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो होता दिख नहीं रहा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो एक टूट है, एक बड़ा नेता है और 28 साल उनकी उम्र है, युवा नेता है, उसको कांग्रेस जो है रोक पाने में नाकाम रही और यहाँ पर कांग्रेस छोड़ दी है हार्दिक पटेल ने, गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष। और कुछ दिन पहले आपने मनोरंजन भारती, आपने हार्दिक पटेल का यहाँ पर इंटरव्यू भी लिया था और उसका एक छोटा सा अंश अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। उन्होंने उस वक्त क्या कहा था। रैली तो आदिवासी समाज बेसिकली कांग्रेस के साथ रहा है और जब भी आदिवासी समाज के भीतर जब रैली करने जाते तो स्वाभाविक है कि बड़ी संख्या में लोग आते भी हैं। राहुल जी काफी व्यस्त थे, इसीलिए बातचीत तो नहीं हो पाई। जब वो फ्री होंगे तो बिल्कुल गुजरात के मुद्दे पर और खास तौर पर जो मेरी बात है, क्योंकि हमने जो बात रखी है वो अन्य पॉलिटिकल लीडरों की तरह ये नहीं कहा कि चुनाव आ गया है चलो पार्टी पर दबाव डाले और कुछ पद ले ले। हमने तो कोई पद लेने के लिए तो बात नहीं कही। हमने तो कहा जो हमारे पास है वो आप ले लीजिए, हमको तो काम दीजिए, ऐसा काम दीजिए जिसमें हम गुजरात में एक नई उम्मीद कायम कर सके। और एक हकीकत है कि आज तक हमने पार्टी से कुछ मांगा नहीं। हमारे पास जो भी था वो पूरी ईमानदारी से पार्टी के पास या पार्टी को देने का काम किया है। राहुल जी आए थे लेकिन समय की व्यवस्था के कारण खुल के कुछ बात नहीं हुई। जब वो फ्री होंगे तो जरूर मुझे भरोसा है कि गुजरात पर और खास पर जो मेरी बात है, जो मेरे नाराजगी, उस पर खुले दम से बातचीत होगी और भरोसा है कि अच्छा होगा।